और कल ही हमारे राघवेंद्र सरकार जी के प्रागट्य उत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाई गई है। चैत्र का महीना जहां आदि शक्ति की भी बड़ी धूमधाम से हम लोगों ने स्मरण किया। आदि शक्ति जगत जननी महामाया उनकी उपासना और हमारे राघवेंद्र जी का प्रकट होना सनातनियों का परम सौभाग्य हुआ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य उत्सव मनाए। मैं ये बातें आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? क्यों वास्तव में राम जी के जो जीवन का जो आदर्श है, मर्यादा जागृत होगी तभी हम भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनने लायक होते हैं। भगवान कृष्ण की कथा ऐसी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जैसे टेढ़े हैं वैसे ही इनकी कथा टेढ़ी है, बहुत टेढ़ी है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा परमहंसों की संहिता कही गई है। परमहंस जिनके हृदय में विकार रहित मन हो, वो व्यक्ति भगवान श्री बांके बिहारी की कथा को श्रवण करने के अधिकारी हैं। इसके बगैर सुन नहीं सकता, और सुनेगा तो उन्हें समझ में कुछ नहीं आएगा। और जहां पर उनके हृदय में वैराग्य पैदा होना चाहिए, वहां उनके हृदय में राग पैदा हो जाएंगे। जब वो श्रवण करते हैं कि भगवान के 16,108 रानियां थी, तो फिर व्यक्ति सोचने लगता है कि जिनके हम पुजारी हैं, हमारा एक ही क्यों रहे? हम कम से कम 2 के तो अधिकारी हो ही जाते हैं। लोग ऐसे सोचने लग जाते हैं। अभी बात तो बहुत सी होंगी। ज्ञान से उनको वैराग्य पैदा होना चाहिए, वहां पर लोभ जागृत होने लगता है। जबकि श्रीमद् भागवत की कथा परमहंसों की संहिता है, परमहंसों की संहिता है। और इस परमहंसों की संहिता को कथा श्रवण करें, इसके पहले भगवान नाम संकीर्तन का जाप करेंगे। तो सब लोग भगवान नाम संकीर्तन करने के लिए तैयार हो ना? बिना भगवान नाम संकीर्तन के कथा में तो प्रवेश ही नहीं मिलता। जब तक भगवान नाम संकीर्तन नहीं होगा, अभी तो कथा प्रारंभ इसलिए नहीं हुई है क्योंकि जब तक भगवान नाम नहीं होगा तब तक कथा में किसी को प्रवेश मिलने वाला नहीं है। तो बड़े भाव से भगवान को पुकारना है, बड़े भाव से भगवान को पुकारना है। और कहना है, हे श्री बिहारी, अब तो हमने सब कुछ छोड़ करके आपके चरणारविंद की सेवन करने का मन के लिए ही आए हो, तो एक सप्ताह तक ही हमारे मन रूपी मन सबसे चंचल होता है, उस मन को आप पकड़े रखना। सब कहने के लिए तैयार हो ना? हो मेरे बाके बिहार, हो प्राण धन मेरे बाके बिहारी,
क्योंकि जगत का कल्याण आप स्वयं अपने आप से करने होगा। इस जगत में कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता, इसलिए आप अपना कल्याण अपने हाथों अपने आप से करें। प्राण धन मेरे बाके बिहारी, प्राण धन मेरे बाके बिहारी, ओ प्राण धन मेरे बाके बिहारी, प्राण धन मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। अरे भगवान को पुकारते हुए बोलो भाई, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी कुंज बिहारी, बाके बिहारी कुंज बिहारी, ओ बाके बिहारी कुंज बिहारी, बाके बिहारी कुंज बिहारी, ओ प्राण धन मेरे बाके बिहारी, प्राण धन मेरे बाके बिहारी, ओ प्राण धन मेरे बाके बिहारी, प्राण धन मेरे बाके बिहारी। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की। भागीरथिक बिहारिणी श्री राधे, और बाका रसिक बिहारी, भागीरथिक बिहारिणी श्री राधे, और बाका रसिक बिहारी। हमारे जो बिहारी जी हैं ये बड़े प्रेम मूर्ति हैं। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी हैं वो मर्यादा की मूर्ति हैं, मर्यादा अवतार है। तो हमारे जो बिहारी जी हैं ये प्रेमावतार है, और हमारे देवाधिदेव महादेव करुणावतार है। वो कौन से अवतार है? करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। तो ये हमारे बिहारी जी प्रेमावतार है। और एक बात जान लीजिए, प्रेम में नियम और जो उनका प्रेम में कोई नियम नहीं होता, विधि और निषेध। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी रहे तो पूरे रामचरितमानस में उन्होंने कभी भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। परंतु हमारे बिहारी जी प्रेम मूर्ति है, प्रेम के कारण सारे नियम तोड़ते हैं, सारे नियम। और इसीलिए सारे नियम को इन्होंने तोड़ के रख दिया। तो कई बार लोग सोचते हैं कि यदि ये भगवान है तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, परंतु वास्तव में सच बात तो यह है कि प्रेम में कोई नियम नहीं होता, प्रेम में कोई नियम नहीं होता। प्रेम में तो केवल समर्पण होता है। प्रेमी के लिए समर्पित हो जाए, प्रेम केवल समर्पण के लिए है। और प्रेमी वही है जो अपने प्रीतम से पूछना चाहे। ऐसा नहीं है कि आप मुझसे प्रेम करते हो तो एक बिलासपुर जा रहे हो तो एक साड़ी लेके आना, और लाख 1000 रुपए की साड़ी देख करके ही ये परीक्षा करे कि आप मेरे लिए महंगे साड़ी लाते हो, मतलब आपसे ज्यादा प्यार करते हो। और यदि साड़ी नहीं लाए तो प्रेम नहीं करता।
ये कोई बात नहीं हुई। प्रेम किस बात के लिए? प्रेम समर्पण था। इसीलिए प्रेम में कोई मांग नहीं होता, मांग नहीं है। और जो मांग करके प्रेम करे वो तो प्रेम ही नहीं है, वो तो दुकानदारी है। वो क्या है? दुकानदारी है। बाकी रसिक बिहार ने स्त्री राधे और बाका रसिक बिहारी। और प्रेमी होने के कारण हमारे कन्हैया जी इधर भी खड़े हैं और कन्हैया जी बीच में हैं। देखिए इनकी सारी चीजें टेढ़ी है। आप देखिए इनका मुकुट भी टेढ़ा है, बंसीधर हैं वो भी टेढ़े हैं। श्री राधा रानी जी के साथ खड़े हैं तो इनके कमर टेढ़े हैं, और देख लीजिए इनके पांव भी टेढ़े हैं। हमारे कन्हैया सिर से लेकर के पांव तक केवल टेढ़े ही टेढ़े हैं। किसी ने पूछा कि आप इतने टेढ़े क्यों हैं? आप इतने टेढ़े क्यों हैं? जब राम जी थे तो कितने सरल लगते थे, और कृष्ण बन करके आए तो इतने टेढ़े हो गए। बोले राम जी आते भी हैं और राम जी निकल भी जाते हैं, परंतु ये कन्हैया एक बार जिसके दिल में उतर गया वो चाहे तो भी उसे नहीं निकाल सकते। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। बाकी रसिक बिहार ने स्त्री राधे और बाका रसिक बिहारी। बाका मुकुट और चंद्रिका बाकी, और बाकी चितवन प्यारी देखो, बाकी चितवन प्यारी है, बाकी चितवन प्यारी है, बाकी चितवन प्यारी है, बाकी चितवन प्यारी देखो, बाकी चितवन प्यारी, बाकी चितवन प्यारी है, बाकी चितवन प्यारी है। ओ प्राण धन मेरे बांके बिहारी, प्राण धन मेरे बांके बिहारी, प्राण धन मेरे बांके बिहारी, प्राण धन मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी कुंज बिहारी, बांके बिहारी कुंज बिहारी, बांके बिहारी कुंज बिहारी, बांके बिहारी कुंज और देखिए एक खासियत देख लीजिए, इनके पूरे सर से लेकर के पांव तक टेढ़े हैं, ये तो आपने देख लिया, परंतु ये जब चलते हैं तो भी टेढ़े ही चलते हैं। ये चलते हैं तो भी ये टेढ़े चलते हैं। बाकी चाल और चाल गति चंचल, पगनुपुर झनकारी, सरस माधुरी बाकी झांकी। और कोई प्राण के प्राणेश्वर माने ना माने, लेकिन यादव कुल के तो प्राण ही है भगवान यदुनंदन। भगवान यदुकुल में जन्म लेकर के सभी यादवों के प्राण ही हो गए। सरस माधुरी बाकी झांकी, ये तो जीवन प्राण हमारे, जीवन प्राण